जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का यह वीडियो क्लास 10th के उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को संस्कृत में प्रश्नोत्तर आपका जो भी बनेगा प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर से, इस चैप्टर से मैं आप सभी को पूरे 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका हर साल बोर्ड परीक्षा 2020, 21, 22 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, अगर आप इस 5 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहीं से बनने वाला है, इस चैप्टर से, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर से। ठीक है, और आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो तो गारंटी है कि आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन को नहीं पढ़ने चाहिए, इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ने चाहिए। ठीक है, पूरा विद प्रूफ के साथ मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेगा, ताकि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो, आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 4 अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी का 2-2 नंबर का पूछा जाएगा और पूरा मिलाकर के आपका 4 नंबर का क्वेश्चन संस्कृत प्रश्नोत्तर वाले खंड से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो, इसी 4 नंबर वाले में से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर से पूछा जाएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका किसी दूसरे चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप सभी का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हर साल 2020, 21, 22 में लगातार पूछा गया है, चलिए मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीणान कह उपहासत। सबसे पहले आप देखो, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो मैं आप सभी को पूरा मीनिंग के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मीनिंग समझ लोगे तो यही क्वेश्चन को आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ अच्छे से लिख भी सकते हो और मीनिंग समझे रहोगे तो आपको आंसर भी फटाफट याद भी हो जाएगा, आपको दोबारा रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, ग्रामीणान कह उपहासत माने ग्रामीण पर कह माने कौन, उपहासत माने हंस रहा था। ठीक है, ग्रामीण पर कौन हंस रहा था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप फिर भी बोलोगे तो मैं आपसे भी इसके मतलब कि ये जो प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर है इसका अनुवाद ही लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तो क्या है कि ग्रामीण पर कौन हंस रहा था, ग्रामीणात नागरिक उपहासत माने ग्रामीण पर कौन हंस रहा था, नागरिक हंस रहा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2016 के CD में, 18 के HE में, 20 के MA में भी पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पूछा गया है, तो आप खुद समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको तो एकदम आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है विथ मीनिंग के साथ। ठीक है, अगर आप मीनिंग समझे रहोगे तो आप खुद अच्छे से लिख सकते हो, आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि पदेन बिना किम दूरम याति माने पदेन बिना माने पैरों के बिना, किम अर्थात क्या, दूरम याति दूर चली जाती है। ठीक है, पैरों के बिना क्या चीज़ दूर चली जाती है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, पैरों के बिना पत्र दूरम याति दूर चली जाती है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अच्छे तरीके से अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो तो आपको दोबारा प्रश्न पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना गारंटी है। अब ये क्वेश्चन आप जरूर से अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप यहाँ पर देख सकते हो। 2013 के 14 में कितनी बार, 2 बार पूछा गया है। ठीक है, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, 20 में भी पूछा गया, 21 में और 22 में भी पूछा गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत माने ग्रामीण के पहेली का क्या उत्तर था। ठीक है, तो ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया उत्तरम पत्रम इति आसीत माने ग्रामीण के पहेली का जो उत्तर था क्या था, पत्र था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने में पूछा गया है, 2013 के DL में, 18 के HA में और HC मॉडल पेपर में भी पूछा गया, आप जाकर के मिला सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अमुखो अपि कह स्फुट वक्ता भवति माने मुख न होने पर भी कौन स्फुट वक्ता होता है। ठीक है, मुख न होने पर भी अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति माने मुख न होने पर भी
पत्र स्फुट वक्ता होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया, 2013 में भी 13 के डी के पेपर में पूछा गया, 15 के बीजी में, 16 के सीएफ में, 19 के एडी एई और एएफ मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, अमुखोऽपि कः स्फुट वक्ता भवति, माने मुख न होने पर भी कौन स्फुट वक्ता होता है, तो अमुखोऽपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति, मुख न होने पर भी पत्र एक ऐसा चीज़ है जिसका स्फुट वक्ता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि धूमयाने समय केन जीता। धूमयाने माने रेलगाड़ी पर, ठीक है, रेलगाड़ी में, समय माने शर्त, ठीक है, केन माने किसने, और जीता माने जीता। तो इसका पूरा मीनिंग ये हो जाएगा कि रेलगाड़ी में शर्त किसने जीता माने जीता। ठीक है, रेलगाड़ी में शर्त किसने जीता, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धूमयाने समय ग्रामीण जीत माने रेलगाड़ी में शर्त ग्रामीण ने जीता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लो। लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप यहाँ पर विद प्रूफ के साथ आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, और एक शुरू वाला जो क्वेश्चन था ना, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, ये वाला ग्रामीणान कः उपासत, ये वाला भी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो कितना क्वेश्चन हो गया आपका, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन ये हो गया, और भी मैं आप सभी को 2 क्वेश्चन और भी बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ग्रामीणः नागरिकम किम अपेक्षत, माने ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा। तो ग्रामीणः अपेक्षत, ग्रामीण ने पूछा, यह पूछा कि क्या पूछा, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। देखो यहाँ पर मैं आप सभी को एक एक मीनिंग बताऊंगा अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप जल्दी से जल्दी याद भी कर सको। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखा है कि अपदो दुर्गामी, मतलब कि अपदो जिसका पैर भी ना हो, दूरगामी माने दूर चला जाता है। ठीक है, च साक्षरो, और जो साक्षर हो, न च पंडित किंतु पंडित ना हो। ठीक है, अमुखो स्फुट वक्ता, जिसके मुख ना हो फिर भी स्फुट वक्ता हो, च यो जानती, जो देखो यहाँ पर लिखा है यो जानाती। ठीक है, जो यह जानता है, स पंडित वही पंडित है, वही ज्ञानी है। ठीक है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर हम इसका पूरा एक साथ अनुवाद देखें तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, देखो इसका अनुवाद ये हो जाएगा कि ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा। तो ग्रामीण ने यह पूछा, क्या पूछा कि पैर न होने पर भी दूर चली जाती है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो पैर न होने पर भी दूर चली जाती है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है। ठीक है, और उसका मुख नहीं है फिर भी वह स्फुट वक्ता है। जो यह जानता है, इसका आंसर, ठीक है, वही क्या है, वही पंडित है, वही बहुत बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा अनुवाद में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे से अनुवाद भी पढ़िए, अदरवाइज आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, वैसे आपको मैं यहाँ पर अनुवाद सही बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको दोबारा भी अनुवाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन आंसर भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इसकी मतलब कि जो मैं आपसे को क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी 5 क्वेश्चन में से आपका 100% गारंटी कि आपका यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ज्ञानम कुत्र संभवति। ठीक है, यानी ज्ञान कहाँ पर होता है। तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ पर होता है, ज्ञान सभी जगहों पर, सर्वत्र सभी जगह, संभवति माने होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। तो 2015 के बीसी में, 16 के सीए में, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 22 वाला जो क्वेश्चन है आप अच्छे से तैयार कर लो। जो 22 में मतलब कि जो क्वेश्चन आप सभी का 2022 में पूछा गया, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, 2020, 21, 22 में जो लगातार पूछा गया है, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, 2019 का भी है, आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। थर्ड क्वेश्चन आप सभी का ये हो जाएगा
ये वाला पदेन बिना किम दूरम याति। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी 22 में पूछा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये वाला अमुखो अपि क स्फुट वक्ता भवति, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। और एक क्वेश्चन आपका ये है ग्रामीणान का उपहासत, ठीक है। तो पूरा मिला करके आपका कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ना होगा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना होगा, 2 क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। 3rd क्वेश्चन आपका ये हो जाता है और 4th क्वेश्चन आप सभी का ये हो जाता है। तो आपको बस यही 4 क्वेश्चन पढ़ने होंगे और एक क्वेश्चन आप ये भी पढ़ लेना, ये धूमयानी समय ग्रामीणान जीत, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।